दोस्तों जीएस की इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे। जल्दी से आपको बताना है इसका उत्तर। बताइए जल्दी से, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे। तो याद रखिए विनायक दामोदर सावरकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सावरकर जी ने अपनी इस किताब में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो मजुमदार जी का नाम दे रहा है, ये कहते हैं कि भारत का ये विद्रोह 1857 का ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि कौन ऐसे इतिहासकार थे जो 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। तो बताइएगा आरसी मजुमदार। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं, उसके बारे में आपको जवाब देना है। पहला दे रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखित हुई थी। ये बिल्कुल सही है भाई, गुजरात से बिलोंग करते थे, गुजराती में लिख दिया उन्होंने, सही है। दूसरा है सैटलर आयोग शिक्षा से जुड़ा था, ये भी सही है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तीसरा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था, अरे राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से किया गया था, ये भी सही है। और चौथा दे रहा है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, गलत है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी कहते रह गए, जिस साल वो गुजर गए 1920 में, उसी साल जो है इनको कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका दिया गया था। तो याद रखिएगा, उसी समय इनकी किताब भी आई थी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, और इनको शेर पंजाब भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये है गलत। आगे देखते हैं, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। आपको ये बताना, फिल्ट्रेशन थ्योरी तो दोस्तों लाया था लॉर्ड मैकाले ने। आपको पता होगा विलियम बेंटिक के समय में आया था, जिसमें लॉर्ड मैकाले उनकी काउंसिल के विधि सदस्य थे। ठीक है, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हुए यह लाया था फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें कहा था दोस्तों कि उच्च वर्ग को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दीजिए, वो छन छन कर शिक्षा कहाँ पहुँच जाएगी, निम्न वर्ग में पहुँच जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाले। करा है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन कितने महीने चला। मैंने आपसे कहा था 6 जगह पर पूर्ण बहुमत मिला था, दो जगह पर तोड़ मरोड़ के काम किए थे। इस तरह से कुल 8 जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। कितने महीने तक ये सरकार चली थी, तो याद रखिए 28 महीने तक चली थी। कितने महीने तक दोस्तों, 28 महीने तक ये सरकार चली थी। अच्छा, कभी कभी प्रांत का नाम भी पूछ लेता है, तो बताइए मद्रास हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बम्बई हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा। और बाद में जो 2 बने थे, एक असम बनाया गया था, एक पश्चिमोत्तर प्रांत। ठीक है, इस तरह से 6 धन 2 बराबर 8। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर है 28 महीना। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो ये इस्तीफा किसने दिया था, पहली बात तो याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और आप सभी को पता है क्या इशू हुआ था, पूरी कहानी आपको बताया गया। और उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। हालांकि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी थी, नाइट और सर की उपाधि आपको पता होगा। और याद रखिए, लेकिन शंकरन नायर उस समय क्या थे, ये कार्यकारिणी परिषद में थे और उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कर बंगाल दुर्भिक्ष, यानी बंगाल में जब अकाल आया था, वो किस वर्ष अकाल आया था, जिस वर्ष जो है लाखों लोग दिवंगत हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो याद रखिए दोस्तों, ये 1943 में अकाल आया था, बहुत बड़ा अकाल आया था। लगभग 60 मिलियन लोग जो है बंगाल की जनसंख्या में से समाप्त हो गए थे इस बीमारी की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1943 में। आगे है, कह रहा किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, और इसीलिए तो विरोध चल रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसी दौरान तो लाला लाजपत राय जी के सर पर चोट लगती है और 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और मना किसने किया था, तो उस समय का तत्कालीन वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। उनके मना करने पर दोस्तों इसको जो इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। अच्छा, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये 3 रिपोर्ट, और आपको बताना है उनके कालक्रम के अनुसार उनको जो है सेट करना है। तो दोस्तों पीरपुर रिपोर्ट ये सबसे पहले आई थी। पीरपुर रिपोर्ट में आई थिंक मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा नहीं पाया हूँ, सही से बताऊँ। 1938 में दोस्तों आया था, एक राजा थे सैयद मोहम्मद, ठीक है, सैयद मोहम्मद मेहदी, ठीक है, उनके द्वारा ये किया गया था। और बाकी जो दे रहा है कि
शरीक रिपोर्ट दोस्तों ये 38 39 देखिए लाइन से सब, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, ये याद करना, इनका टाइम पीरियड याद करना बहुत आसान है। ये 38 है, ये 39 है और ये 40 है, लाइन से है, ठीक है। अब ये है कि अलग अलग लोगों के द्वारा उसी समय दिया गया था, तैयार किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं उसको बता दीजिए। कह रहा भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट था, बिल्कुल सही है। कह रहा ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, तुंडीलाल, ठीक है, ये लोग थे, ये भी सही है। चौथा दे रहा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पहुंचा दिया आपको। कह रहा पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो काहे कर रहे हैं भैया, वारेन हेस्टिंग का टाइम था, मिंटो नहीं था, कौन था, वारेन हेस्टिंग का समय था, मिंटो नहीं, मिंटो बाद में आते हैं, मिंटो प्रथम मिंटो द्वितीय, 2 लोग हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। फिर दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपकी बताना आपको कौन सा सही सुमेलित है। लाला लाजपत राय ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है, ये दादा भाई नौरोजी जी का है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा दादा भाई नौरोजी ने अनहैप्पी इंडिया उल्टा कर दिया, इनका इससे रहेगा, इनका इससे रहेगा। रफीक जकारिया दे रहा है दोस्तों कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो याद रखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये उनकी पुस्तक का नाम है। और सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखित नहीं है, ये जो लिखित है किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखित है, किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया। तो ये सब प्रश्न आप याद रखिए। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो उन्होंने लिखा है इंडियन स्ट्रगल, क्या लिखा है, इंडियन स्ट्रगल की रचना किया, तो ये सब प्रश्न याद रखिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा विचार करना, अगर ऐसे विचार करना रहेगा तो पता चलेगा विचार करते ही रह जाएंगे। करते हैं। करें अंतरिम सरकार जो कि 1946 में आई थी, रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, आसफ अली रेल मंत्रालय और परिवहन दिया गया था इनको, सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, 1903-4 के समय में हुआ था ना, 1904 में लॉर्ड कर्जन थे, उन्हीं के समय में जो है ऐतिहासिक जो इमारतें थी उनको सुरक्षित करने का काम किया गया था, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था, ये कर दिया गलत, ठीक है, क्योंकि हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसमें CR दास नहीं थे, उसमें अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चौथा दे रहा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था, तो ये भी सही है, 1919 में काम हुआ था, ये भी सही है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1 2 और 4 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, 3 वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति भाई कहाँ निवास करती है, पुराना क्वेश्चन है, पढ़ाया गया है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, टोडा जनजाति। और याद रखिएगा एक चीज़ और, ये मातृसत्तात्मक प्रथा आज भी यहाँ पाई जाती है, मातृसत्तात्मक प्रथा, ठीक है, याद रखिए। कह भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया, भूकंपीय स्थलों में बांटा गया, कितने, ये आपको बताना, तो याद रखिए 4, कितने हिस्सों में बांटा गया, 4। पहले क्या था दोस्तों, 1 से लेकर 5 थे भूकंप जोन, 1 2 3 4 5, बट बाद में 1 को खत्म कर दिया गया था, तो इस समय भूकंप जो 2 3 4 और 5 है, तो ये भी पूछ सकता है क्योंकि ज़्यादा लोग तो समझेंगे कि ये कहाँ चला गया, ठीक है, तो याद रखिए नया है और इसको याद रखिएगा। अच्छा, नया जो स्केल बनाया गया इसके लिए इसको MM स्केल भी कहते हैं, ठीक है, इसके लिए एक नया स्केल बन रहा है, MM स्केल, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में बताना है। करें नांगलबाद, अरे भाखड़ा नांगलबाद सतलज नदी पे, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी पर, गोदावरी नहीं कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बात, किस पे है, कृष्णा, तो याद रखिए, ऐसे याद रखिए ना, कालिया नाग से बन गया नागा, और उसके ऊपर कौन डांस कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान, तो याद रखिए नागार्जुन सागर बात कहाँ पर है, ये डैम कहाँ पर बनाया गया, ये बनाया गया कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C वाला, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगले में कह रहा दोस्तों सही सुमेलित करना, जनजाति उसके क्षेत्र का नाम दे रहा, अभी पढ़ाया हूँ कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आपका सिंपल है। बाकी भोटिया कहाँ है दोस्तों, भोटिया सिक्किम में है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। इसके अलावा सेंटिनल कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में, और बीरहोर झारखंड में, ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से जनजातियों से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट देखते होंगे तब तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कुछ दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताइए। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है दोस्तों, ये उत्तराखंड
नागालैंड में है, सही है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में पड़ता है, अरुणाचल में नहीं। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? नाथुला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह सिक्किम में पाया जाता है और यह सही सुमेलित नहीं है। करा निम्न को सही सुमेलित कीजिए। केंद्र दे रहा है और बताना है आपको कि कहाँ पर कौन सा उद्योग फेमस है। भदोही सबसे आसान है, भदोही में कारपेट वाला चलता है, ये सबसे आसान है, ठीक है। बाकी काकीनाडा में दोस्तों जूट चलता है। और विरुधनगर दोस्तों कहाँ पर है? विरुधनगर याद रखिएगा रूसी सूती वस्त्र, और चन्नापटना ये रेशम, ठीक है। चन्नापटना मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, याद रखिए रेशम के लिए फेमस है चन्नापटना। और पक्का अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत लोग गलतियाँ करेंगे, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस करे होंगे वही बता सकते हैं इसका उत्तर। करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लाइन लगा दिया, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। करा बोस्निया, बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन वर्ग से संबंधित नहीं है। बोस्निया, ठीक है। तो बोस्निया याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोस्निया जो है वो बाल्कन देश में आते हैं, ठीक है। बोस्निया बाल्कन देश में आता है। बहुत सारे देश इसमें है, बुल्गारिया, बोस्निया, कोसोवो, अल्बानिया, ये सब जो है बाल्कन देश में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही है दोस्तों, दूसरा वाला भी, क्योंकि दूरी पड़ता है ना। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री लाइन पे है, और यहाँ अच्छा भूमध्य रेखा कहाँ है? भूमध्य रेखा सागरी बोल रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी अलग है। हालांकि यहाँ भूमध्य रेखा नहीं होना चाहिए, चाहे भूमध्य रेखा ही बोलो चाहे भूमध्य सागरी बोलो। भूमध्य सागरी बोलेंगे, भूमध्य सागर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? जमीन आसमान का अंतर है, वहाँ से कैसे वो प्रभाव डालेगा? कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी दूसरा वाला भी सही है। तीसरा दे रहा है कि नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। नोवा दोस्तों, नोवा स्कोटिया ये कजाकिस्तान में नहीं, नोवा जो है दोस्तों ये कनाडा में है, ठीक है। याद रखिए नोवा कहाँ पर है? कनाडा में है। स्कोटिया लगा दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, बट नोवा कहाँ पर है? कनाडा में, कजाकिस्तान में नहीं है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में विश्व के देशों में चीन जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाँ तो मान सकते हो भाई, चीन आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो याद रखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाला, मतलब नंबर 3। कह रहा है कैलिफोर्निया यूएसए यानी अमेरिका के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? जो अवस्थित नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो पहला दे रहा है दोस्तों कैम्बेल रोसा, दूसरा दे रहा है पोलो आल्टो, तीसरा दे रहा है सांता रोसा, चौथा दे रहा है सांता क्लारा। तो याद रखें दोस्तों, अगर हम यहाँ बात देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मुझे पता है ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। सांता रोसा, ठीक है। सांता रोसा ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में नहीं आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मतलब कि कैलिफोर्निया में क्या सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो 3 दे रहा है दोस्तों वो आता है। अभी ऐसे प्रश्न है ना जो आपको रट के याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है। कह रहा निम्न को सही सुमेलित कर दीजिए। चलिए करते हैं। कोको, कोको कहाँ पे? अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था कोको घाना, जब आप कर रहे थे ब्राजील, गलत वाला उत्तर याद है आपको? तो कोको दोस्तों ये घाना हो जाएगा। कहवा कहाँ होगा? कहवा ये आइवरी कोस्ट में, ठीक है। चाय दोस्तों केन्या में, और गन्ना कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये आपको मैंने मैच करा दिया, कूट आप देख लीजिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है या शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है, सवाना, पंपास, वेल्ड और डाउन्स। तो याद रखिए दोस्तों, शीतोष्ण बोलना ना ठंडी वाला, सवाना तो उष्ण में आता है ना। सवाना किस में आता है? उष्णकटिबंधीय में आता है। सवाना हो गया, कंपोज हो गया, कंपोज ब्राजील में, ये भी उष्ण में आता है। लाओस जो है दोस्तों ये भी उष्ण में आता है। बाकी पंपाज, वेल डाउन्स ये सब जो होता है शीतोष्ण में आता है। प्रेरी भी वहीं पाता है, स्टेपीज भी वहीं पाता है, ठीक है, सब याद रखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्रमाणित तेल भंडार? आप सभी को पता है, वेनेजुएला देश में, ठीक है। याद रखिए वेनेजुएला, बहुत पहले इसका उत्तर सऊदी अरबिया माना जाता था, बट अब ये चेंज हो चुका है। याद रखिए वेनेजुएला के पास जो है सबसे ज़्यादा तेल भंडार है, ठीक है, वेनेजुएला के पास। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग अवस्थित है। सबसे लंबी सैल सुरंग कहाँ पर है दोस्तों? ये फिनलैंड में, ठीक है, याद रखिए फिनलैंड में है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा सही सुमेलित कर दीजिए। और शहरीकृत, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, ठीक है। अच्छा ये आपको खुद से सुमेलित करना, करिए। सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य कौन सा माना जाता है? तमिलनाडु माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम शहरी आबादी वाला प्रदेश किसको कहा जाता है? अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य। अच्छा ठीक है, अच्छा रुको, यहाँ पर देखो महाराष्ट्र आ सकता है, दिल्ली का भी नाम तो आ सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलो अभी देख लेते हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व। अच्छा जनसंख्या घनत्व दोस्तों बता दीजिए कहाँ पर है? चलिए पहले इसी को लाइन से सेट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4 पे, ठीक है।
बी का दोस्तों सबसे अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य है दोस्तों आप महाराष्ट्र कर लीजिए, और जनसंख्या घनत्व में आप दिल्ली डालिए, हैं ये सही हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या गए थे अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये मैं कर दिया हूँ सेट, बाकी आप खुद से देखिएगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाएगा। आप देखना आप एक दिन एग्जाम में हर एग्जाम क्वालिफाई करोगे, बशर्ते आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रहा है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, थे भाई, के.एम. मुंशी तो थे ही। दूसरा दे रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तभी तो है लागू है। तीसरा दे रहा है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1857 में आई और उसमें पंचायती राज की संस्तुति किया गया था और माना भी गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ग्राम और ग्राम खंड और क्या हो जाएगा जिला, ठीक है। आगे दे रहा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्या करेगा, इतना फुर्सत में थोड़े राष्ट्रपति है, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। मूल अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी, क्योंकि दोनों लोग रीट इसी के माध्यम से जारी करते हैं, अनुच्छेद 32 से करता है और 226 से करता है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो आज का 25 क्वेश्चन बड़ा जल्दी समाप्त हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बशर्ते आप साथ में वीडियो को देखते रहिए, टेस्ट सीरीज को देखते रहिए, साइंस की जो टेस्ट सीरीज चलती है उसको भी देखते रहिए, करंट अफेयर भी देखते रहिए, विस्तार से एक एक विषय पढ़ाया गया, बैठ के पढ़िए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हराने वाला है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं, एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम रूटीन से क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।